है। हाँ सबको राधे राधे, जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा। भाई बहनों, आप जहाँ हम बैठ गए गाड़ी में, जा रहे हैं मौसम में वहाँ जिमार, हमारा वराज महिला महोत्सव दिखाते हैं आपको। यूट्यूब पे देखिए, मेरा चैनल है सरिता देवलाल। और देखिए बहनों, हम इतने जने हैं। कई फोना बोलू ब्लॉग बन वहाँ राधे राधे बोलो सब। नमस्कार, ठीक ठाक तुम? नमस्कार नमस्कार। खुश रहो ठीक ठाक। और सब बढ़िया। हमारी बाइक का है। कौन सा आगे बोलते हैं उसे? विक्रांत आ गए भाई बहनों हम यहाँ। का त्योहार न होता, अरे देश जाते आपके और हमारे में अगर बेटियों का अवतार न होता। और इसी के साथ मैं रचनात्मक महिला मंच की संरक्षिका निर्मला देवी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो आके जो सब कहें। इसी में लेने जब इस बार ये हमारा महोत्सव मनाया जाए। और ये गढ़वाल कुमार की महिलाएं, हमारा एक संगठन है। देखिए भाई बहनों, हम गए जिमार ट्रांसपेरेंट कॉलेज में, यहाँ हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हर साल मौसम में आकर ऐसे ही आत्मबल बढ़ाते रहे। इस वर्ष भी मंच ने काफी संघर्ष किया है। आगे भी इसी तरह इस कार्य को करते रहेंगे। के घर से मेन रोड तक आई मुझे होश नहीं आ रहा। तो मैं शक्ति देखो स्वागत है। बढ़िया सब बढ़िया। नमन है, वंदन है, और अपने गुरु रामदेव की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं योग से जुड़ी बिटिया को देखने में मिली। एक ये पूर्व जन्म का संस्कार होगा कि इससे इतना अटैचमेंट मुझसे हो गया, मुझे इससे हो गया। मैं बिल्कुल इसको बेटी की तरह मानती हूँ। ये माँ की तरह आएगी तो जरूर मिलके जाएगी, वहाँ से आएगी। बस यही कहना चाहूँगी मैं कि आप लोग सोचते हैं, जैसे मैं अभी कह रही हूँ, मुझे ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम हो गई कि हम पहाड़ी हैं, बहनें मेहनत करते हैं तो हमें योग की आवश्यकता नहीं। बस मेरी करबद्ध यही प्रार्थना है, योग मनुष्य के लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। वेदों का ज्ञान है। वेदों का ज्ञान किसका दिया हुआ है? परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ है। तो ये मत सोचिए कि आप जो है हमें योग की आवश्यकता नहीं है। सब हम बहनें ये कहते हैं हम इतना काम कर लेते हैं, ग्राउंड पर बहनें कहती हैं घर का सारा काम करते हैं, ना स्वास्थ्य के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, आई वाज द कैंसर पेशेंट, यू नो, मैं कैंसर पेशेंट थी। 2007 में मैं योग से जुड़ी, इसलिए मैं योग को पूर्ण समर्पित हूँ, पूर्ण समर्पित हूँ। मुझे कहीं भी जाना हो, आना हो, किसी के लिए कहीं सेवा के लिए जाना हो, तो मुझे लगता है कि जो जीवन मैंने पाया है वो जीवन दूसरा भी पाए। और मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी बच्चों, मैं केवल योग के माध्यम से ठीक हूँ। तो इसलिए देखो इसके बाद हमारे शरीर कमजोर हो जाता है। सगुना घर बहुत बाद में आपका ये सगुना घर वाला है। हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ ठीक है। आप लोग नमस्कार चेकअप करा तो इसलिए मैं बोलती थी क्या ये बस ये कहना चाहती हूँ कि आप रूप से जुड़िए। लंबे गहरे सांस लेना है, श्वासों को छोड़ना है। बस एक दो बार बताऊंगी, जैसे तुम कितना ही कर लिया करो।
आपका है इसके बाद, ठीक है। मैंने कोई आसन नहीं कि आप सोचेंगे कि आसन के आसन अब करने शुरू किए हैं। केवल प्राणायाम जिसको कहते हैं, जिसको ऋषि मुनियों ने कहा कि उस तक पहुंचाने का वो माध्यम होता है। आप आसन से नहीं पहुंच सकते वहां पर, लेकिन प्राणायाम साधना तब इतना बड़ा है कि उसके माध्यम से आप वहां पहुंच सकते हैं। बस छोटा सा बता दीजिए, तो 1 मिनट और ले रही हूँ, आपसे क्षमा चाहूंगी। लंबे गहरे सांस कैसे, जब हम सांस भरते हैं, ये देखना है जब बात नहीं है। ऐसा संगठन मैं तो कहती हूँ पूरे उत्तराखंड में नहीं होगा जैसा संगठन हमारे सल्ट में है, रचनात्मक महिला मंच के नाम से है। तो इस संगठन को बनाए रखना और आपकी ताकत और आपका विश्वास हम सभी महिलाओं में होना चाहिए। और पहला तो ये प्राकृतिक धरोहर बचाओ के उस पर कार्य करता है कि हमारे जो है प्राकृतिक जो हमारी परंपरा है, प्राकृतिक जो हमारी धरोहर है, जैसे जल जंगल जमीन गाड़ गधे नौले धारे, इन सभी की साफ सफाई, ये जो है हमारे पारंपरिक चीज़ें, इनको बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण बने रहे, इन पर हम मंच काम करता है। दूसरा हमारा है सामाजिक पूंजी बढ़ाओ। हम लोग समाज के एक पूंजी हैं, 1500 महिलाओं की पूंजी है हमारे लिए। तो हम किसी भी सामाजिक मुद्दे को या किसी भी व्यक्तिगत महिला नहीं कर सकती ना, तो इसमें अगर हम सामाजिक मुद्दे सामाजिक पूंजी की तरह हैं तो हम सामाजिक मुद्दों का हल इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बार तो हमारे महिला महोत्सव में 1500 महिलाओं की पूंजी है, तो अगले महोत्सव के लिए 2500 या 300 महिलाओं का संगठन हो तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और कोशिश भी करनी है कि जितनी हमारी सामाजिक पूंजी बढ़े उतना हमें प्रयास करना है और महिलाओं को भी सूचना करना है और महिलाओं को अवगत करना है कि हम मंच से जुड़ी महिलाओं का एक बेहतर जीवन कैसा बना, हम कैसे इस बेहतर जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्रम योग की विचारधारा क्या थी कि एक महिला का शोषण विहीन, एक तो महिला शोषण विहीन समाज हो और एक ग्रामीण महिला का जीवन बेहतर हो। तो यह मुझे लगता है कि श्रम योग की जो विचारधारा है वो धीरे धीरे पूरी हो रही है और उसका श्रेय पूरे श्रम योग को जाता है। तो इसलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ श्रम योग संस्था को, जिनके तहत आज हम महिलाओं को इस महोत्सव या ऐसे समाज में जुड़ने का मौका मिला, अवसर मिला, अपनी बातों को रखने का अवसर मिला, हमें आगे बढ़ने का उन्होंने अवसर दिया है। तो धन्यवाद करना चाहती हूँ श्रम योग का। उसके बाद बीच कोर्स की बात करते हैं। पहले पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने बीच कोर्स चलाया है पूरे में। CPPGG के द्वारा सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के SDG अवार्ड, रचनात्मक महिला मंच को SDG अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये भी हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है और बड़ी उपलब्धि है कि देहरादून में रचनात्मक महिला मंच को सम्मानित किया गया कि आप पूरे सल्ट में लैंगिक समानता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां हमारे SDG अवार्ड के लिए कि महिलाएं इससे सम्मानित हुई हैं। अब मैं बात करती हूँ, अब मैं धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए कहती हूँ कि सभी लोगों का प्रोग्राम है और आज हमारा ये अवसर इसीलिए है कि हर महिला के अंदर जो कला है, हर महिला के अंदर जो भी अनुभव है वो हमें आज इस मंच के जरिए प्रस्तुत करने हैं। हमें निसंकोच, किसी के सामने शर्म नहीं, हिचकिचाहट नहीं, हर किसी को इसमें अपना एक दायित्व होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। हम महिलाएं बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है 1 साल पहले से कि अगला महिला महोत्सव हमारे वहाँ होगा तो हम ऐसा ऐसा करें, और उसमें उस महिला ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। और ऐसा ही अगर कंपटीशन चलता रहे तो महिलाएं आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आने वाला भविष्य महिलाओं के लिए बहुत महिला शक्ति के रूप में, सशक्तिकरण के रूप में प्रस्तुत किया हो जाएगा कि महिला जो है बहुत सशक्तिकरण है। और खासकर सल्ट की महिलाओं का नाम तो इतना आगे जा रहा है कि उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश भर में रचनात्मक महिला मंच का नाम जा रहा है। तो हमें यह निरंतर कार्य करने चाहिए और अपने कार्य को और अपनी एकता, अपने विश्वास और अपने मान सम्मान का सभी का रखते हुए हमने इसमें हर एक महिला, अपनी एक माँ, सासू माँ, अपने एक आमा, ताई, काकी, चाची, आप दीदी भूली सभी का योगदान है इसमें। तो आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप इसी तरह इस रचनात्मक महिला मंच को एकता के रूप में, संगठन के रूप में रखेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय ने थोड़ी देर में बहुत कुछ कह दिया है, शायद मेरी बहनों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारा ये प्रोग्राम है, हमें बेझिझक करना है, हमें शर्माना नहीं है, क्योंकि हम महिलाएं अक्सर शर्माती हैं और घर के अंदर नाचती हैं। हमारा गाना बजेगा तो हम नाचने लग जाएंगे घर के अंदर, अगर बाहर हमारा नंबर आ गया ना तो हमें झिझक आ जाएगी, शायद भूल भी जाएंगे नाचना। तो आज बेझिझक करना है। ये कार्यक्रम ऐसा है जैसे बच्चों का स्कूल में होता है, वैसी कार्यक्रम समझो, हम बच्चे बन गए आज। बच्चे समाज के कार्यक्रम करना है। और आगे है झिमार क्लस्टर की सदस्यों का लोकगीत। आप लोग आमंत्रित हैं, आप आइए। झिमार महिलाओं से रूबरू कराया कि हमें लगता है कि हमारा जो गढ़वाल कुमाऊं है वो जिंदा है, वो पलायन नहीं हुआ है। तो मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है। मैं रामनगर से ललिता रावत और मेरे सहयोगी साथी, हमारा रामनगर में महिला एकता मंच है
जिसका काम महिलाओं के बीच में पूरे रामनगर क्षेत्र और रामनगर के आसपास, चाहे वो हल्द्वानी हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, कई जगहों में हम महिलाओं के बीच में काम करते हैं। और जो महिला शोषण की जो घटनाएं घटती हैं, चाहे वो यौन हिंसा हो, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो, हम ऐसे जो ये घटनाएं घटती हैं इनका खुलकर विरोध करते हैं। चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन हमें किसी से भय या डरना नहीं होता है। हम खुलकर उनका विरोध करते हैं, क्योंकि जो चीज गलत है तो उसे हमें खुलकर करना चाहिए। और आज मैं यही कहती हूँ कि मुझे पुनः बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम इतनी महिलाओं के बीच में आकर हमें यहाँ पर संबोधन करने का एक मौका मिला। मैं इसी के साथ कहना चाहती हूँ कि जब भी जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे, हम उत्तराखंड, क्योंकि हमारा उत्तराखंड अपना है, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हम पूरे देश को अपना मानते हैं। इसलिए पूरे देश में जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम वहाँ पर पूरी तरह से अपनी टीम की तरह से वहाँ पर भागीदारी करते हैं। समय बहुत कम है, इसलिए फिर कभी अगर आपसे मिलने का रूबरू होगा तो जरूर कहूँगी। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर तो जो हमारे कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति है वो बहुत अच्छी है, हमें दिखाई जा रही है। लेकिन जो हमारा गाना है, वो जो रूढ़िवादी समाज रहा है, जो आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, महिलाएं चूल्हा चौका और बच्चे पैदा करने तक ही सीमित हैं, तो उसको लेकर ये गाना है। हम लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हेलो, ये जो गाना है आपके बीच में, ये है औरतों ने जब भी अपनी दुनिया को बदलना चाहा, क्योंकि आज हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका, हमें अपनी दुनिया बदलने के लिए और 11वां रचनात्मक महिला मंच महोत्सव मना रहा है, इसके लिए हम सब आपको बधाई देते हैं। औरतों ने जब भी अपनी दुनिया को बदलना चाहा, औरतों ने जब भी अपनी दुनिया को बदलना चाहा, धर्म में उनके रास्ते में अड़चने लगाने लग, धर्म में उनके रास्ते में अड़चने लगाने लगा। किसको कितना क्या और कैसे सोचना होगा, किसको कितना क्या और कैसे सोचना होगा। युग पुरानी पोथियों से आज वो समझाने लग, युग पुरानी पोथियों से आज वो समझाने लगा। औरतों ने जब भी अपनी दुनिया को बदलना चाहा, औरतों ने जब भी अपनी दुनिया को बदलना चाहा, धर्म में उनके रास्ते में अड़चने लगाने लग, धर्म में उनके रास्ते में अड़चने लगाने लगा। कि युग दुनिया तो आसमां की हदों को भी तोड़ गई, दुनिया तो आसमां की हदों को भी तोड़ गई। धर्म मगर औरतों की सरहदें घटाने लग, धर्म मगर औरतों की सरहदें घटाने लगा। औरतों ने जब भी अपनी दुनिया को बदलना चाहा, औरतों ने जब भी अपनी दुनिया को बदलना चाहा, धर्म में उनके रास्ते में अड़चने लगाने लगा। बहुत बहुत बधाई है। आज हमारे बोलने का ज़्यादा दिन नहीं है, आज आप लोगों के जीने का दिन है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लोग ने कहा घा काटना मोदार मांग है, ये विकास करो, विकास ये विकास विकास करो। क्या हो रहा है यहाँ पे, लड़ाई क्यों कर रहे हो? हाँ तू पूछा, मैं मैडम थी, मैडम मैडम टीचर हूँ, टीचर। छोड़ो लहर बहना टी-शर्ट है। ये बुढ़े कहानी सुनने नहीं, कान फट गए। अरे ठाउर पे बनाओ ना, हाथ गया तुझे नाम देखने यार छोटे। अरे खड़ूर का ये ना तो पुतुल हाथ जा लेकिन बजा जाओ। मैं विकास आपला विकासाचं खा त्या मूर्खंड बनाय
स्कूल भेज। ये चले हो तो हमें पटाओ काम को उनका अम्मा आजकल के जमाने में लड़का लड़की सब एक समान है, सबको शिक्षा देना जरूरी है। जैसे आजकल लड़के आगे बढ़ते हैं वैसे लड़कियां भी बढ़ सकती हैं। मेरे बहन के भड़कों आ गए तो मैं नानू को भड़कों आ गए तो चलो के पढ़ेंगे मैथ के। नहीं अम्मा, ये आपकी गलत सोच है। अगर आप अंदर से लड़कियों को सहयोग नहीं दोगे तो बाहर वाले भी उन्हें सहयोग नहीं देंगे, इसलिए लड़कियों को पढ़ाना भी जरूरी है। अच्छा यार, अच्छा तू ना पढ़ लिख बनना तो है। हाँ, मैं भी पढ़ लिख कर ही बनी हूँ, इसलिए कल से विकास के साथ कविता और सविता दोनों को स्कूल भेजना। विकास आएगा यार, हमको ना ध्यान ना तेरे को स्कूल भेज स्कूल भेज। तुम्हारा काटा कहीं बुढ़े लगी तुमको बना ध्यान से ना। विकास, सविता। यस मैम। यस मैम। आज विकास के नंबर बहुत कम आ रखे हैं और कविता सविता ये दोनों के नंबर बहुत ही ज्यादा आ रखे हैं विकास से। विकास तू पढ़ाई नहीं करता क्या घर में? किलो का पढ़ाई क्या कितने में ऐसा कर रहा कि घिउरा कोई घड़ी देर रोट ले खुशामत हर साथ मौका। चलो चलो कोई बात नहीं, विकास तू भी पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है मैम। अरे विकासा, वो अम्मा जरा फैन ले गिलास में के पानी लाओ, मैं खेल करूं तो रहने दे। लाने दे पहले मैं बुरखुंडा ला खेल नहीं लाऊं मैं, चुप रहा तू। अरे फैन। अच्छा तो क्या काम करो आज? क्या लगता है कविता सविता या बुढ़ाई खुशामत काम है? हैं तुम खुशामत को और तुम को लठा ठोकू ले भीतर लाखों ले रहा हम में चाहिए के हैं आता मत तो मेरी चाहिए आ रही हैं। दो तुम क्या काम करो? काम करे स्कूल में गई पढ़ाई कर या बुढ़ा के यही जलन करे। चलो कौन स्कूल पे बसो? का स्कूल पढ़ी तुम्हारा हॉल बोल भाई स्कूल के देखो बोल नहीं करो। उसका तो जा दिन को बुढ़े कहानी सुनी सी कसी सुने वाली कहानी बोल तो कविता सेलेक्ट हो गई, तेरी सरकारी नौकरी लग गई। विकास तू रिजेक्ट हो गया। सविता तेरी भी सरकारी नौकरी लग गई, रिजेक्ट। बुढ़े कदम पड़ गए बिल्कुल आगे टांगा आ पड़ गए फूल हमें नौकरी लगे। ये नौकरी लागे सरकार नौकरी लगा बिना पढ़े लिखे नौकरी लागे बहुत हजार तुम्हारे है क्या रोशना का दिन भर खुशामत कब नहीं ला रहा नौकरी हमारे स्कूल पढ़वा नौकरी लागे सर दो ठीक करो पढ़ लिखा दो ठीक करो। मैडम बनिया दिया घर आवाज करिया खूब फूलिया फलिया खूब खाया पिया मौज करिया ताजा मोटे बेटियां घर की शान होती हैं, क्योंकि जिस घर में
बेटियों का जन्म होता है उस घर का पिता राजा होता है। बेटियां तो वो हैं जिनके 100 जन्मों का भाग्य होता है, उन्हें बेटी का वरदान मिलता है। कहने को वरदान है बेटी, अनचाही संतान है बेटी, कपड़ा पैसा दान समझकर कर दी जाती दान